विद्यालयी रसोई उद्यान किचन गार्डन। यह परियोजना आपको भोजन के लिए पौधे उगाने के विषय में सीखने में सहायता करेगी। आप अपने विद्यालयी परिसर में एक रसोई उद्यान बनाएंगे जो पौधों की क्यारियों या गमलों में तैयार किया जा सकता है। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे: उपकरणों और सामग्रियों के विषय में जानने में, सोल बगीचे या नर्सरी का भ्रमण करने में, वर्मी कंपोस्ट बनाने में, विद्यालयी रसोई उद्यान की व्यवस्था और रखरखाव की योजना बनाने में, पौधों की सुरक्षा, रसोई उद्यान के उपाय, देखभाल और रखरखाव के बारे में जानने में, फसल की कटाई में। हम सभी विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद लेते हैं। हम में से कुछ लोग ताज़े फल और सब्जियां, कुछ शाक यानी हर्ब्स के साथ पकी हुई सब्जियां और कुछ अचार और टमाटर सॉस जैसे संरक्षित खाद्य पदार्थ यानी प्रिजर्व्ड फूड के साथ खाना पसंद करते हैं। हमारे भोजन का अधिकांश भाग खेतों से आता है। सब्जियां जैसे बैंगन, ककड़ी और मिर्च और शाक जैसे धनिया और पुदीना रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन में उगाई जा सकती हैं। रसोई उद्यान को सब्जियों के उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा उद्यान होता है जिसमें फल, सब्जियां और शाक उगाई जाती हैं। उद्यान से प्राप्त उत्पादन अथवा उपज सामान्यतः एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती है। इस परियोजना में आप अपने विद्यालय में भोजन के लिए पौधे उगाने के विषय में सीखेंगे। आप अपने विद्यालयी परिसर में एक रसोई उद्यान बनाएंगे जो पौधों की क्यारियों अथवा गमलों में हो सकता है। रसोई उद्यान में पौधों की खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य उपकरण और सामग्री: खुरपी, गार्डन ट्रॉवल। इसका उपयोग मिट्टी खोदने और पौधे रोपने के लिए किया जाता है। हैंड कल्टीवेटर। इस उपकरण का उपयोग मिट्टी को नरम करने, खरपतवार हटाने और मिट्टी में खाद मिलाने के लिए किया जाता है। हजारा, रोज अटैचमेंट या होज पाइप। इसका उपयोग क्यारियों या गमलों में नवांकर और पौधों को पानी देने के लिए किया जाता है। बागबानी दस्ताने, रबर से बने। इसका उपयोग हाथों की सुरक्षा और उपकरणों पर मजबूत पकड़ प्रदान करने के लिए किया जाता है। बागबानी कैंची। इसका उपयोग बगीचे में शाखाएं, झाड़ियां एवं तना काटने के लिए किया जाता है। बीज, नवांकर, कंद, प्रकंद, कलम आदि। इनका उपयोग बगीचे में पौधे उगाने के लिए किया जाता है। गमले की मिट्टी अथवा मिश्रण। गमले के लिए मिश्रण खाद, परलाइट, वर्मिक्यूलाइट, मिट्टी और कायर या पीट मॉस जैसी। इस सामग्री का उपयोग डिब्बों, कंटेनरों या गमलों को भरने के लिए किया जाता है। जैविक मल्चिंग सामग्री जैसे अनाज का भूसा, पत्ती की खाद, कटी हुई पत्तियां, कटी हुई घास आदि। इनका उपयोग नमी बनाए रखने और खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। पौधों के सूचक पत्र यानी लेबलिंग। इनका उपयोग बगीचे में विभिन्न पौधों की पहचान करने के लिए किया जाता है। पुराने पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, लकड़ी की डंडियां, बांस के खंभे, धातु के खंभे और रस्सी। इनका उपयोग सुरक्षात्मक बाड़ बनाने के लिए किया जाता है। कूड़ेदान और तिरपाल या पुराने मोटे कपड़े का टुकड़ा। इनका उपयोग खाद या वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। नीम की पत्तियां और जेरी कैन या बड़ी बोतल। इन सामग्रियों का उपयोग जैविक कीटनाशक तैयार करने के लिए किया जा सकता है। कीटनाशक का उपयोग पौधों से हानिकारक कीटों या कीड़ों को मारने या दूर रखने के लिए किया जाता है। खाद। खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है जो खेत में जानवरों के गोबर से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग पौधों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। स्प्रे बोतल। इसका उपयोग किसी तरल पदार्थ की कम मात्रा छिड़कने के लिए किया जाता है। फावड़ा। ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी या अन्य सामग्रियों को खोदने और हटाने के लिए किया जाता है। रसोई उद्यान में पौधों को बढ़ने में सहायता करने के लिए सावधानीपूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है। आइए अब उन गतिविधियों का संचालन करते हैं जो आपका रसोई उद्यान विकसित करने में सहायता करेंगी और साथ ही स्वस्थ पौधे उगाने का तरीका भी सिखाएंगी। 1. उपकरण, औजारों एवं सामग्री की व्यवस्था। 2. वर्मी कंपोस्ट। 3. भूमि तैयार करना, खाद डालना एवं बीज बोना। 4. निराई। 5. बाड़ की व्यवस्था। 6. पौधों की देखभाल, पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया। 7. उपज कटाई। 8
For more animation video, subscribe this channel now.